ज्ञान वापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादियों में से एक वादी राखी सिंह कल अपना केस वापस लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर कायम है और वो केस चलाएंगी। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। 4 वादियों में सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक हैं। राखी सिंह के केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं। और आपको बताएं कि दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में स्थित गौरी और विग्रहों को 1991 की स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। यह मांग है इन 5 याचियों की। ये 5 वादी यही मांग लेकर कोर्ट के पास गए हैं। 5 महिला वादी हैं। देखिए, नाम हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। मंजू व्यास याचिका करता है, अपने याचिका पर कायम है। लक्ष्मी देवी याचिका करता है, अपने वाद पर कायम है। रेखा पाठक भी याचिका करता है, वो भी अपने वाद पर कायम है। आइए आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे जो इस सारी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, जब पिछली बार हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि 5 में से 4 वादी अपने रुख पर कायम है, अपने वाद पर कायम है, लेकिन राखी सिंह याचिका वापस लेंगी, तो आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी साथ में और दी थी कि एक गुप्त बैठक होगी कैंट इलाके में। उस बैठक के बारे में जो हिंदू पक्ष के द्वारा होनी है, उस बारे में क्या अपडेट है ताजा आपके पास? सबसे पहले ये बताएं। राजन जी, इस पूरे वाद की अगर बात कर ले तो जितेंद्र सिंह बिसेन है और जितेंद्र सिंह बिसेन इस पूरे वाद में कहीं ना कहीं संरक्षक की भूमिका में है। जितेंद्र सिंह बिसेन भी नाराज चल रहे हैं और जितेंद्र सिंह बिसेन के साथ आपको बताएं कि राखी सिंह अभी दिल्ली में है और जितेंद्र सिंह बिसेन यहाँ पर है। उनको मनाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। कैंट क्षेत्र में जो बैठक चल रही है, उस बैठक में जो अधिवक्तागण है वो भी मौजूद हैं, जो याचीगण है, जो वादीगण है, वो सभी मौजूद हैं और इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इनके बीच का रास्ता निकालने की बात कह रहे हैं। और जो प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी सामने आई है वो ये आई है कि कुछ गलतफहमियां थी जिसे लेकर इस तरह के निर्णय लेने की स्थिति बनी है। लेकिन अभी इसे निर्णय नहीं कहा जाएगा जब तक इस बैठक का फैसला नहीं हो जाता, जब तक इस बैठक के बाद की चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये भी कहना है, जो सूचनाएं हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक वादी अब पीछे हटने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी और देर है, जब ये बैठक खत्म होगी तब ये निर्णय निकल कर आएगा कि आखिर जो वादी पक्ष के 5 वादियों में एक वादी जो है वो पीछे जाती हैं या नहीं जाती है। ये देखने वाली बात होगी राजेश जी। अभी तक की जो स्थितियां आपको बताऊं कि कल जिस तरह से जी नीतीश, अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप कल के संदर्भ में बात आगे बढ़ाइए। कल जिस तरह से ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का राजन जी, कल जिस तरह से श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मामले में सर्वे टीम मंदिर परिसर में पहुंची, ज्ञानवापी परिसर में पहुंची, एक दिन पहले जिस तरह से मुस्लिमों का विरोध झेलना पड़ा, मुस्लिमों के विरोध के कारण कहा गया कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई और उसमें सबसे बड़ा कारण यह आया कि प्रशासनिक टीम ने सहयोग नहीं किया, पुलिस ने सहयोग नहीं किया, लिहाजा सर्वे नहीं हो पाया। दूसरे दिन बड़े जोश में थे, अगर बात करें तो वादी पक्ष के लोग बड़े जोश में थे कि आज किसी भी कीमत पर जो तहखाना है वहां हम जाएंगे, बैरिकेटिंग के भीतर हम जाएंगे और वहां पर सर्वे होगा। लेकिन जब टीम वापस चली आई और कल सर्वे पूरी तरह से बाधित हो गया और 9 तारीख यानी अब कल आने वाला जो कल है, उस दिन भी एक सुनवाई होनी है, उस दिन अपना पक्ष रखा जाना है। और ऐसी स्थिति में वादी पक्ष के 5 वादियों में से एक वादी का पीछे जाना निश्चित तौर पर नाराजगी को दर्शाता है, निराशा को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि क्या वादी निराश होकर या नाराज होकर पीछे चली जाती है। क्या इसके पीछे कहीं कोई और भी वजह तो नहीं है? क्या 5 वादियों में समन्वय की स्थिति ठीक है या कुछ विचारों का मतभेद भी है? ये सारी बातें अभी देखने वाली बात होंगी। लेकिन अभी आपको बता दूं कि बैठक जारी है, कैंट क्षेत्र में ये बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद देखना ये होगा कि नतीजे बयान के तौर पर क्या सामने आते हैं। इस बैठक के बाद ही नीतीश शायद ही साफ हो पाएगा
कि राखी सिंह वाकई आखिरी तौर पर निर्णय ले चुकी हैं, वो केस वापस लेंगी, या सभी लोगों में एक सामंजस्य बन गया है और वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगी। ये तो इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन नीतीश, दो बातें आप कह रहे हैं कि उनके इस निर्णय के पीछे हो सकती हैं, एक निराशा, दूसरी नाराजगी। तो ये निराशा किस बात की, नाराजगी किस बात की? और एक बात और हमारे दर्शकों के सामने आप स्पष्ट कर दीजिए कि इनके वाद में क्या श्रृंगार गौरी मंदिर से संबंधित वाद है इनका, और ये कब दाखिल किया गया, इनके वकील कौन है, क्या स्टेटस है सारे पर? राजेंद्र जी, अगर पहली बात, जब ये वाद दाखिल हुआ है, वाद के बाद सुनवाई हुई है, सुनवाई के बाद जो भी प्रतिवादी पक्ष है वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से उसको मुंह की खानी पड़ी और फिर एक बार इस पर वकील कमिश्नर जो है वो मंदिर पक्ष में यानी ज्ञानवापी परिसर पक्ष में जाए, ये निर्णय लिया गया। उसके बाद जो कोर्ट कमीशन का गठन हुआ, कोर्ट कमिश्नर जब पहुंचे तो उस दौरान जब मंदिर परिसर में आपने वाद का जो जिक्र किया उसमें कहा गया कि श्रृंगार गौरी और श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए और इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ऐसी स्थिति में जो वादी पक्ष था वो लगातार ये कह रहा था कि हमें जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर जाने की परमिशन दी जाए। दूसरा, प्रतिवादी पक्ष ये कह रहा था कि पर्टिकुलर अगर बात करें तो खास तौर पे बैरिकेटिंग के भीतर जाने को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया गया था और यही पक्ष प्रशासनिक अमला भी रख रहा था कि आप श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए तथ्यों का कमीशन तो कराएंगे, लेकिन इसके लिए आदेश लाइए कि आखिर जो बैरिकेटिंग है उसके भीतर आपको प्रवेश दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष था उसको ये लग रहा है कि हम कहीं ठगा तो महसूस नहीं कर रहे। सारा ऑर्डर था, फिर भी सारा ऑर्डर का मतलब मैं बता दूं राजेंद्र जी, जो अभी तक की चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो ये है कि श्रृंगार गौरी और उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं जिनका जिक्र कर रहा था वादी पक्ष लगातार कि उनसे जुड़ा हुआ कुंड है जो कि बैरिकेटिंग के भीतर यानी तहखानी में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वहाँ की वीडियोग्राफी हो पाएगी, ये चीज़ें, लेकिन प्रशासन के सामने साफ तौर पे इनकी अपनी मजबूरी है। ये कह रहे हैं कि हमें एक लिखा आदेश लाइए ताकि हम आपको बैरिकेटिंग के भीतर प्रवेश दे सकें। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वादी पक्ष को निराश कर रही थी। और 2 दिनों तक अगर कोई वादी पक्ष 2 दिनों तक इतने बड़े मामले में, इतने हाइप वाले मामले में पहुंचता है और अंदर जाकर सर्वे नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, नाराजगी भी है। नाराजगी उस प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ है जो इन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिला सकी। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या आगे जो 5 वादी हैं वो समन्वय स्थापित करके फिर से आगे आते हैं या एक वादी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। राजेंद्र जी, थोड़ा और आप खबर पे नजर बना के रखें नीतीश।